प्रभु। राम जी बोले क्या? केवट जी बोले प्रभु एक बार और एक बार धोऊंगा प्रभु। राम जी बोले एक बार क्यों धोओगे? अब किसके लिए धोओगे? कितना विलंब हो रहा है, हम लोग कब से खड़े हैं यहां पार जाने के लिए। केवट जी बोले यही तो बात है प्रभु, आपसे पहले भी कई लोग पार जाने के लिए खड़े हैं यहां पर। राम जी लगे देखने, बोले दिखाई तो कोई नहीं दे रहा है। केवट जी बोले यही तो बात है नाथ, आप देख लिए होते तो वो सब कब के पार हो गए होते। आपकी दृष्टि ही नहीं पड़ी उन लोगों पर, वो सब फंसे हुए हैं। राम जी बोले किन की बात कर रहे हो? केवट जी बोले मैं अपने पितरों की बात कर रहा हूं नाथ, मेरे सारे पितृ पार जाने के लिए फंसे हुए हैं। आज जो स्वाद मेरी जिह्वा को मिला है, मैं वही स्वाद अपने पितरों को देना चाहता हूं प्रभु, एक बार और पांव धुलवा लीजिए। राम जी ने अनुमति प्रदान कर दी और बाबा कहते हैं कि केवट राम रजाय सुपावा, केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठवता भरी ले आवा, पानी कठवता भरी ले आवा, अति आनंद उमगी अनुरागा, अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोवर पधारन लागा, चरण सरोवर पधारन लागा, चरण सरोवर पधारन लागा। देखिए जैसे केवट जी पांव पखाड़ने लगे, हवा का वेग दर्शन करिए, हवा का वेग बढ़ गया। ये क्या है? केवट जी राम जी की आज्ञा, केवट राम रजायसु, रजायसु यानी राज आज्ञा। निषाद राजगुह भी बोले ठीक है जल्दी लेकर आओ। कठौता में जल भर कर लाए और लगी धोने। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। किस नदी के किनारे केवट जी भगवान का पांव धो रहे हैं? जोर से कहिए। आपको एक बात मैं बताऊं, केवट जी जब कठौता में गंगा जल लेकर राम जी के चरण के पास आए ना, उस समय गंगा जी में वेग बढ़ गया। गंगा जी की धारा उफान मारने लगी। गंगा मैया बार बार बोलने लगी धन्यवाद केवट जी, धन्यवाद केवट जी। केवट जी मुड़कर बोले मां आप मुझे क्यों धन्यवाद कह रही हैं? गंगा जी बोली केवट जी मैं आपका जीवन भर ऋणी हो गई। आज एक ब्रह्मा जी और शंकर जी थे जिन्होंने मुझे भगवान के चरण से दूर कर दिया था। एक आप है केवट जी जो इस गंगा को फिर से भगवान की चरणों तक पहुंचा दिए। मैं आपकी ऋणी हो गई केवट जी। गंगा जी में वेग बढ़ गया। केवट जी पांव पखारे और उसी चरणामृत से अपने पितरों का तर्पण करके केवट जी ने अपने पितरों को मुक्त कर दिया। देवता जैसे हवा बह गए ना यहां पर, उसी प्रकार देवता आकाश से केवट जी के ऊपर पुष्प की वर्षा करते। कहते हैं आज पूरे भूभाग में केवट जी से अधिक पुण्यशाली दूसरा कौन होगा। जिस चरण के लिए महात्मा मुनि तपस्या करते हैं, केवट जी उन्हीं चरणों को अपने हाथ से पखार डाले। आज केवट जी से बड़भागी दूसरा कोई नहीं हो सकता। केवट जी भगवान को, मैया को, लक्ष्मण भैया को, निषाद राजगु को गंगा जी में बिठाएं, नाव में बिठाएं और गंगा जी में चले। गंगा जी की धारा बढ़ गई है। नाव अपने आप भागने लगी। नाव इतनी तेज गति से जा रही है, केवट जी
चप्पू, चप्पू समझते हैं ना, चप्पू चलाना छोड़ दिए, हाथ जोड़ के खड़े हो गए। लक्ष्मण जी बोले ये क्या कर रहे हो? बोले हम गंगा जी से बात कर रहे हैं, नाव चल रही है ना। केवट जी बोले मां, यदि आप मेरे पर प्रसन्न हैं तो मेरी बात आज मान लीजिए, आप अपने लहरों को आज शांत कर लीजिए। आप तो इतनी तेज गति से बह रही हैं कि बिना चलाए मेरी नाव तुरंत उस पार लग जाएगी। यदि आप लहरों को शांत कर लेंगी ना, मैं 2 घंटा इसी गंगा में गोल गोल घुमाऊंगा, उस पार ले ही नहीं जाऊंगा। 2 ही घंटा रघुनाथ जी का दर्शन करूंगा। कहते हैं मां, मेरे राघव जी उतरेंगे पार, हे गंगा मैया धीरे बहो। मेरे राघव जी उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो। गंगा धीरे बहो, गंगा धीरे बहो, हो 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 गंगा धीरे बहो। होले होले बहो, होले होले बहो। मेरे राघव जी उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो। मेरे राघव जी उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो। गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, चल पुरवैया न गति ठहरानी, चल पुरवैया न गति ठहरानी। मेरे प्रियतम, हाँ मेरे प्रियतम बड़े सुकुमार, गंगा मैया धीरे बहो। मेरे प्रियतम बड़े सुकुमार, गंगा मैया धीरे बहो। गंगा धीरे बहो, गंगा धीरे बहो, हो 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 गंगा धीरे बहो, गंगा धीरे बहो। होले होले बहो, होले होले बहो। मेरे राघव जी उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो। मेरे राघव जी उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो, हो गंगा धीरे बहो, हो गंगा धीरे बहो। केवट जी गोल गोल घुमाते घुमाते नाव को गंगा के उस पार पहुंचाए। गोस्वामी जी कहते हैं, उतरी ठाड़ भय सुरसरी रेता। कौन उतरा? पहले सीय, फिर राम, फिर गुह, फिर लखन समेता। पहले मैया उतरी। ये प्रसंग कहता है, यात्रा में जाते समय, वाहन पर चढ़ते समय और वाहन से उतरते समय सबसे पहले स्त्री को चढ़ाना चाहिए और स्त्री को उतारना चाहिए। पहले मां उतरी, फिर राम जी उतरे, फिर निषाद राजगुह उतरे, फिर लक्ष्मण भैया उतरे, और सबके उतर जाने के बाद सबसे अंत में केवट भैया उतरे हैं। केवट उतरी, नाव को किनारे बांधे ले जाकर और बांधकर
कुछ नहीं बोले, सबसे पहले आकर दंडवत की। केवट जी ने राम जी को क्या किया? कहिए कहिए, क्या किया? दंडवत किया केवट भैया ने। अब बोल करके दंडवत नहीं किया, साष्टांग दंडवत किया, भगवान के चरणों में लौट गए। राम जी केवट जी से मिले हुए 5 घंटा से ऊपर बीत चुका है। आप किसी से भगवान से मिलने के 5 घंटे बाद दंडवत करेंगे? केवट जी अब दंडवत किए जानबूझकर। पहले क्यों नहीं किए? केवट जी जानते थे यदि शुरू में दंडवत कर लेंगे तो फिर जो राम जी कहेंगे वो करना पड़ेगा मुझे। केवट जी मन में ठान रखे हैं, पहले मैंने अपनी मन वाली करूंगा, अब मेरे मन वाली जब सब पूरी हो जाएगी तब भगवान को दंडवत करूंगा। अपनी मन वाली पूरी किए, उस पार पहुंचाए और केवट जी बिना कुछ कहे चरणों में लौट गए। आपसे कहूं, भगवान में और जीव में एक अंतर है। जीव का क्या स्वभाव है? हम अपने सामने किसी को खड़ा बर्दाश्त नहीं कर पाते। अब भगवान का क्या स्वभाव है? भगवान अपने सामने किसी को गिरा हुआ बर्दाश्त नहीं कर पाते। ये भगवान का स्वभाव है। आप श्री रामचरितमानस जी पढ़िएगा, 2 प्रसंग ऐसा आपको मिलेगा जहां किसी ने मेरे राम जी को दंडवत किया है और राम जी ने उसको उठाया नहीं। एक तो अभी केवट भैया को राम जी नहीं उठाए, और एक प्रसंग है श्री हनुमान जी महाराज। जब हनुमान जी पहली बार भगवान को मिले किष्किंधा कांड में, सुग्रीव जी डर गए राम लक्ष्मण जी को देख करके। हनुमान जी से कहा जाइए पता लगाइए कौन है। हनुमान जी को जब पता लगा कि ये तो भगवान है, हनुमान जी ब्राह्मण का रूप बनाए थे, भगवान के चरणों में गिर पड़े। गिर कर कहते हैं, एक मैं मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान। प्रभु, हनुमान जी ब्राह्मण का रूप बना के गिरे हैं, कह रहे प्रभु मोर न्याऊ मैं पूछा साईं, तुम पूछहूं कसन नर की नाई। मैंने आपसे आपका परिचय पूछ लिया क्योंकि मैं आपको पहचान नहीं पाया। आपकी माया में मैं फंस के आपको भूल गया। आप तो अंतर्यामी है, क्या आप मुझे नहीं पहचान रहे हैं कि आप मेरे से मेरा परिचय पूछ रहे हैं? मैं आपकी माया से आपको भूल गया प्रभु, मतिमंद हूं, मोह के कारण, अज्ञानता के कारण आपको भूल गया। आप भी मुझे भूल गए प्रभु। हनुमान जी इतना बोल के खड़े हो गए, कहे प्रभु आप मुझे नहीं पहचान रहे? राम जी चुप। इतना बोलने के बाद हनुमान जी दूसरा ट्राई किए, फिर से दंडवत किए। दूसरी बार भी राम जी ने नहीं उठाया। हनुमान जी डिस्टर्ब, राम जी का स्वभाव नहीं है भगवान का, आखिर प्रभु मुझे उठा क्यों नहीं रहे? सोचते सोचते हनुमान जी के समझ में बात आई, मैं मुख से बता दिया हूं कि मैं ब्राह्मण नहीं हूं, हनुमान हूं, लेकिन वेश से अब भी मैं ब्राह्मण बना हुआ हूं। मैं भगवान के सामने छल कर रहा हूं, जो हूं वो दिखाई नहीं दे रहा हूं, और जो दिखाई दे रहा हूं वो मैं हूं नहीं। ये छल के कारण भगवान उठा नहीं रहे हैं। हनुमान जी जैसे समझे, हनुमान जी तुरंत अपने रूप में प्रकट हो गए, और जैसे हनुमान जी अपने रूप में आए, तुरंत भगवान उठाकर उनको अपने गले लगा लिया। तुरंत उठाए करुणा। एक हनुमान जी को राम जी ने नहीं उठाया, इसलिए नहीं उठाया कि हनुमान जी छल कर रहे थे। आज केवट भैया को राम जी ने नहीं उठाया, लेकिन यहां केवट जी कोई छल नहीं कर रहे हैं। केवट जी चरण में गिर गए, राम जी इसलिए नहीं उठा रहे हैं कि इन्होंने कह दिया कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं लूंगा, कुछ नहीं मांगूंगा, मैं तो पिता हूं। क्या मेरा धर्म यही कह रहा है कि केवट जी को कुछ दिए बिना भेज दूं आज? और आज मेरे पास इनको देने के लिए कुछ भी नहीं है। यदि मैं उठा भी लिया तो केवट जी को दूंगा क्या? भगवान इस संकोच में है।
और यहां दर्शन करिए, गोस्वामी जी कहते हैं पियही की, अपने हाथ से स्वर्ण की मुद्रिका को निकाला और राम जी को देख करके कहा, प्रभु आप संकोच न करिए नाथ, आप केवट जी को कुछ देना चाहते हैं ना, आप प्रभु ये मुद्रिका केवट जी को दे दीजिए। राम जी बोले, आपने अपनी उंगली में से निकाल लिया, अपने हाथ में से? सीता मैया ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु ये मेरा हाथ नहीं है, कन्यादान के समय जिस क्षण मेरे पिताश्री ने इस हाथ को आपके हाथ में सौंप दिया था, उस दिन से ये आपका हाथ बन गया नाथ, ये मेरा हाथ नहीं है। और आपकी मर्यादा के आगे इस मुद्रिका का कोई अर्थ मोल नहीं है प्रभु, आप संकोच छोड़िए, केवट जी को ये मुद्रिका दे दीजिए। इस बात को याद रखिएगा, राम जी ने उस मुद्रिका को छुआ भी नहीं है, छुआ भी नहीं राम जी ने। वो मुद्रिका मेरी मां के ही हाथ में थी। राम जी ने केवट जी से कहा, कहे वो कृपाल ले ही उतराए, कहे वो कृपा। भगवान ने केवट जी से कहा, हे केवट जी, आपकी मां उतराई दे रही है, आप उतराई स्वीकार करिए। और जैसे केवट जी ने कहा, देखा कि भगवान उतराई देने लगे, गोस्वामी जी कहते हैं, केवट चरण गहे अकुलाए, केवट जी व्याकुल होकर भगवान के श्री चरण को पकड़ लिए भुजाओं में। केवट जी कहने लगे, प्रभु आप मुझे उतराई देना चाहते हैं? देखिए, जीवन का दुख उसी क्षण प्रारंभ होने लगता है जिस समय हम भगवत कृपा का अनुभव करना बंद कर देते हैं। केवट जी कह रहे, प्रभु आप मुझे उतराई देना चाहते हैं? नाथ आज मैं काहा न पावा, प्रभु आज मुझे क्या नहीं मिला? राम जी बोले, मैंने क्या दिया? केवट जी बोले, जिस चरण से गंगा प्रकट हुई है, जिस चरण को एक बार देखने के लिए मुनि महात्मा जन्म जन्मांतर तपस्या करते हैं, जिस चरण को याद कर लेने मात्र से जीवन की सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं, आपने उन्हीं चरणों को मुझे पखारने का सौभाग्य प्रदान कर दिया। प्रभु अब इससे अधिक और जीवन में क्या प्राप्त करना है? अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। ये केवट जी का प्रसंग कहता है। देखिए, केवट जी से अधिक दयनीय हमारी स्थिति नहीं है ना। उसके बाद भी केवट जी को भगवान दे रहे हैं, केवट जी नहीं ले रहे हैं। ये प्रसंग कहता है, भगवान मांगने के लिए नहीं है, भगवान अर्पण करने के लिए है, भगवान तर्पण करने के लिए है, अब भगवान आत्मसमर्पण करने के लिए है। अपने को लुटा दीजिए, मांगने के लिए नहीं है। केवट जी कहते हैं, मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, इसलिए तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है, ये जायदाद दी है, ये
ही दिया मैंने, खाया दिया है, तेरा ही दिया मैंने, खाया दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरे तूने मालिक बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे तूने मालिक। मेरा भूल जाना, तेरा ना भुलाना, मेरा भूल जाना, तेरा ना भुलाना, तेरी रहमतों का कहाँ है ठिकाना, तेरी रहमतों का कहाँ है ठिकाना, तेरी इस मोहब्बत ने पागल किया है, तेरी इस मोहब्बत ने पागल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया 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 है। क्या कहा केवट जी ने? अब कछुनाथ न चाहिए मोरे। केवट जी बोले प्रभु कुछ नहीं चाहिए, देना ही है यदि आपको तो आज मत दीजिए, फिरती बार 14 वर्ष बाद आप जब लौटिएगा उस समय आप मुझे जो कुछ भी दीजिएगा प्रभु उसको प्रसाद मानकर अपने सिर पर मैं धारण करूंगा। केवट जी की पत्नी ने हाथ पकड़ा, तुरंत कहा ये क्या कही रहे हैं आप, यदि जाते समय नहीं लेंगे तो लौटते समय क्यों लीजिएगा? केवट जी बोले भाग्यवान, कम से कम देने के ही बहाने राम जी को दोबारा आना तो पड़ेगा यहाँ पर, और राम जी आएंगे तो पुनः इनका दर्शन प्राप्त हो जाएगा। है? बहुत कहा राम जी ने, सीता मैया ने, लक्ष्मण भैया ने, परंतु नहीं कछु केवट ले। कई लोग लेते भी हैं और कहते भी इसकी क्या आवश्यकता थी। हाँ, आप दर्शन करिए, किसी को कुछ सामान दिए, रुपया दीजिए ना, जैसे आपने पकड़ाया, इसकी क्या आवश्यकता थी बताइए? रख भी लेते हैं तुरंत, कहते हैं इसकी क्या आवश्यकता थी। केवट जी को राम जी ने कहा, लक्ष्मण जी ने कहा, सीता मैया ने कहा। उसके बाद भी जब केवट जी कुछ नहीं लिए तो राम जी ने अपनी विमल भक्ति दे करके केवट भैया को विदा कर दिया। विदा कीन्ह करुणा यतन भगति विमल बरदे। ये कथा कहती है भगवान की सेवा करके जब भगवान से हम कुछ नहीं मांगेंगे तो कहियो न कहियो बरसी सेवा थी, ओही दीन आई हरि जी के पास। भगवान की सेवा करके जब हम भी भगवान से कुछ नहीं मांगेंगे तो केवट जी की तरह कभी न कभी हम लोगों को भी भगवान अपनी भक्ति प्रदान कर देंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। राम जी ने केवट जी को विदा किया है और इसके बाद भगवान चलते चलते वाल्मीकि ऋषि से मिले, उनके पहले भरद्वाज जी से मिले। भरद्वाज जी से विश्राम करने के बाद प्रयाग भगवान आगे बढ़े, वाल्मीकि ऋषि से मिले। वाल्मीकि ऋषि से राम जी ने पूछा हम कहाँ रहे। वाल्मीकि ऋषि ने 14 स्थान बताकर भगवान से कहा
चित्रकूट गिरि करहु निवासु, तह तुम्हार सब भांति सुपास। भगवान चित्रकूट आए, देवता पहले से आकर कुटिया बनाकर गए हैं। राम जी मैया और भैया के साथ बड़े आनंद पूर्वक चित्रकूट की कुटिया में वास करने लगे। हम आपको केवट चरित्र और भरत चरित्र दोनों सुनाने वाले थे। केवटे भैया की कथा में पूरा समैया निकल गया। अजय बाबू अब क्या हुई हो? हाँ, भरत भैया के चरित्र को कल गाएंगे, सुनाएंगे जरूर जितना भी हो सके। कल भरत भैया के चरित्र को गा करके फिर बाकी प्रसंगों को काकभूषुंडी रामायण से प्रणाम करके और फिर राज्याभिषेक महोत्सव मना करके विश्राम देंगे, ठीक ना? हाँ, अब वो भाव में अब फिर समय पता नहीं चला कि पहले पूरा किया जाए, समय हो गया। 10-15 मिनट और बैठिए। हाँ, थोड़ा ले चले आगे अभी। और भरत भैया का चरित्र, श्री रामचरितमानस में राम जी के बाद सबसे अधिक किसी के चरित्र को गोस्वामी जी ने गाया तो भरत भैया के चरित्र को गाया है। आपको एक बात कहूं, बालकांड के प्रारंभ में गोस्वामी जी ने गुरु चरण की वंदना भी की और गुरु चरण रज की भी वंदना की है ना। लेकिन अयोध्या कांड के प्रारंभ में गोस्वामी जी कहते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनौ रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। कहते मैं अपने गुरु जी के चरण रज से मन रूपी दर्पण को निर्मल करना चाहता हूं। क्यों निर्मल करके? बरनौ रघुबर विमल जस। अयोध्या कांड में मूल रूप से गोस्वामी जी ने भरत भैया के चरित्र को गाया है। किसके चरित्र को गाया है? और आपको मैं भरत जी के चरित्र के विषय में एक बात बताऊं। अयोध्या कांड का प्रसंग है, भरत भैया के चरित्र को पूरे सृष्टि में केवल एक व्यक्ति जानते हैं। आपको पता है वो व्यक्ति कौन है? हाँ, आपको पता है कि वो व्यक्ति कौन है? जोर से कहिए। राम जी। जनक जी महाराज सुनैना मैया से रात्रि में कहते हैं चित्रकूट में, देवी भरत अमित महिमा सुनु रानी। हे सुनैना जी, भरत जी की महिमा कितनी अमित महिमा है, कितनी महिमा है। जानहि रामा न सकहि बखानी। जनक जी कहते हैं कि लेकिन यदि कहने की बात आएगी तो राम जी भी भरत जी की महिमा कहने में सक्षम नहीं है। भरत जी की इतनी अपार महिमा है, जिस भरत भैया की महिमा को, उनके चरित्र को राम जी नहीं गा सकते, उसी महिमा को पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी गाने जा रहे हैं, असंभव को संभव करने जा रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, जब तक गुरुदेव की कृपा नहीं मिलेगी तब तक ये कार्य पूर्ण होने वाला नहीं है। इसलिए अयोध्या कांड के प्रारंभ में गोस्वामी जी ने गुरु चरण रज की वंदना की। भरत जी की इतनी महिमा है। सुमंत जी राम जी को वन में छोड़कर अयोध्या पहुंचे हैं। जाकर महाराज से बोले, महाराज मैं तो आ गया लेकिन आपके राम नहीं आए। तो स्वामी जी कहते हैं, महाराज ने जैसा प्राण कंठगत भयउ भुआलु, महाराज का प्राण कंठ में आके फंस गया। कौशल्या मैया ने बहुत संभाल किया। महाराज कहते हैं, राम आपको अयोध्या से गए, आज 6वीं रात्रि आ गई, आप चले गए, मेरा प्राण नहीं गया। मानो महाराज प्रायश्चित करने लगे। एक एक रात्रि के बदले महाराज ने राम राम
कही राम कही राम राम कही रघुबर बिरह राम गया सुरधाम। महाराज ने 6 बार मुख से राम 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 शब्द का उच्चारण किया और उसी क्षण महाराज ने अपने प्राण का त्याग कर दिया। गोस्वामी जी कहते हैं दशरथ जी ने जीने और मरने दोनों का फल प्राप्त कर लिया। जब तक जीवित रहे राम जी को देख देख कर जीवित रहे और जब जगत से गए तो राम जी को याद करते करते चले गए। यही जन्म जीने का और मरने का फल है। गुरुदेव भगवान आकर ज्ञान उपदेश करते हैं। सेवकों को बुलाकर दूतों को बुलाकर गुरु जी ने कहा भरत जी के पास जाइए और जाकर किया है। सेवक दौड़ कर गए हैं। यहां गोस्वामी जी कहते हैं जिस दिन से अयोध्या में अनर्थ प्रारंभ हुआ है उस दिन से भरत जी देख ही रात भयानक सपना। अयोध्या में जिस दिन से ये अनर्थ प्रारंभ हुआ है रात्रि में भरत जी नाना प्रकार के भयानक भयानक स्वप्न दिखते हैं। प्रातः काल जगने के बाद करोड़ों प्रकार से कल्पना करते कहीं ऐसा तो नहीं हो गया होगा, वैसा तो नहीं हो गया होगा। कल्पना करके डर जाते हैं और डर करके शत्रुघ्न भैया के साथ तुरंत भगवान शंकर की पूजा करने बैठ जाते हैं। दूत जैसे पहुंचे अयोध्या से, दूतों को अचानक देख करके भरत जी सूख गए। पूछे आप लोग यहाँ पर? दूतों ने कहा भरत भैया जिस वेश में थे उसी वेश में चल पड़े। सबसे पहले मां कैकेयी भीतर ले गई, बिठाया, दुलार किया और पूछा मां ने कि मेरे घर में आपके नाना के घर में समा तात मां को कैकेयी संभाल करती हैं। भरत जी ने पूछा कारण क्या था मेरे पिताजी के जाने का मां? और यहां दर्शन अपनी करनी अपने मुख से सब बताया कि मैंने क्या क्या किया, क्या हुआ। भरत जी सुनते गए और बिसरेऊ समझते हैं? बिसरेऊ मने भरत जी पिताजी की मृत्यु भूल गए। कब? भरत ही बिसरेऊ पितु मरना। कब? सुनत राम बन गाँव हे तू अपन पाँव जान जिया थकी रहे हरि भरत भैया सुने कि मेरे राम भैया बन चले गए। भरत जी पिताजी की मृत्यु भूल गए। भरत जी तो स्तब्ध हो गए। गोस्वामी जी कहते हे तू अपन पाँव। देखिए विवेकी पुरुष घर में कोई उत्पात यदि हो जाए ना तो विवेकी पुरुष सबसे पहले अपनी कमी ढूंढता है, कहीं इस उत्पात में मेरी कोई भूमिका तो नहीं है। होता क्या है उत्पात करने वाला भी अपना दोष अपने से कमजोर के सिर पे डाल देता है। भरत जी सुने तो हे तू अपन पाऊ। भरत जी अपने को कोसने लगे, अरे अभागे भरत तूने इस धरती पर जन्म ही क्यों लिया? न तू जन्म लेता न तुझे राजा बनाने का सपना ये कैकेयी कभी जीवन में देख पाती है। अह मंद में अवसर। भरत जी कहते हैं मेरे जैसा अभागा को होगा, को त्रिभुवन मोहि सरिस अभागी। मेरे कारण मेरे प्रभु को वन में जाना पड़ा। यहां भरत जी ने मां कैकेयी को बहुत कुछ कहा है, बहुत कड़वा कह दिया भरत जी ने। क्या कह दिया वो भरत जी जाने, मां कैकेयी जाने। पाठ में भले पढ़ लीजिएगा लेकिन अलग से कभी इस प्रसंग को ना पढ़िएगा। क्यों? भरत जी जो जो कहे हैं मेरी मां कैकेयी वो सुनने की अधिकारिणी नहीं है। भरत जी मां कैकेयी को सुना करके
शत्रुघ्न भैया के साथ कहां गए होंगे? आप कल्पना करिए। हाँ, कहां गए होंगे? अजय बाबू कहां गए होंगे? जोर से बोलिए। कौशल्या मैया के पास। कहां गए? कौशल्या मैया के पास। यहां गोस्वामी जी कहते हैं मां कौशल्या अपने कक्ष में रो रही थी। और दर्शन करिए, आंख में जब आंसू भरा रहता है ना तो दृश्य स्पष्ट नहीं दिखता है, धुंधला दिखता है। मां कौशल्या के द्वार पर भरत जी आके खड़े हो गए। मां की आंख में आंसू है, आंसू के कारण धुंधला दिख रहा है। भरत जी और राम जी दोनों देखने में एक जैसे हैं। मां को धुंधला दिखाई पड़ा। कौशल्या मैया को लगा कि राम जी आ गए हैं। और यहां गोस्वामी जी कहते हैं कि भरता ही देखी मातु उठी धाई। मां को लगा राम जी आ गए। मां पागलों की भांति दरवाजे की ओर दौड़ पड़ी और भाव इतना उमड़ा है कि मूर्छित अवनी पड़ी झई आई। मां भावावेश में आकर दरवाजे तक पहुंची नहीं, बीच रास्ते में ही मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी। भरत भैया जाकर मां के पांव से लिपट गए। मां की मूर्छा गई। भरत भैया को मां ने अपनी गोद में बिठा लिया। भरत जी बार बार मां से कहते, मां को त्रिभुवन मोहि सरिसा अभागी गति असि तोरे मातु जेहि लागी। भरत जी कहते, मां इस संसार में त्रिलोक में मेरे से अभागा कौन होगा? मां, जिस पुत्र के कारण मां का सिंदूर समाप्त हो जाए उससे अभागा संतान कोई नहीं हो सकता। मां, पिताजी कहाँ है? मेरे भैया कहाँ है? मां, मेरी भाभी मां कहाँ है? मेरा छोटा भाई लक्ष्मण कहाँ है? मां, आपको कहूं भरत जी ने यहां पर 28 पाप गिनाए हैं। कितने पाप? भरत जी मां से कहते, मां भैया के वनवास जाने में मेरी कोई भूमिका नहीं है। मां, मैं कुछ नहीं जानता नहीं हूं। मां, मैं कैसे आपको कहूं? मां, मैं कुछ नहीं जानता हूं। अरे डर लगता है भैया मुझे अब कभी ना अपनाएंगे हो। मां, मैं सत्य कहता हूं, मैं कुछ नहीं जानता। अरे अपने हृदय का शीशा कैसे हम निकाल कर दिखाएंगे? मां, कैसे सहेंगे, कैसे सहेंगे ये लंबी जुदाई जब जब याद पड़े प्राण निकलना चाहे रे माए जब जब याद पड़े। भरत जी कहते, मां मैं सत्य कहता हूं। मां, मैं कुछ नहीं जानता था। मां, यदि भैया के बन जाने में मेरी तनिक भी भूमिका हो न मां, तो जो पाप
गौ हत्या से लगता है तेरे भारत को लग जाए मां।